वो लाहौर के जनरल अस्पताल के न्यूरो वार्ड में 4 दिन तक दाखिल रही। उन 4 दिनों में उसने एक लम्हे के लिए भी आंखें नहीं खोली। वो मुसलसल कोमा में रही और फिर इसी हालत में खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गई। इसकी हालत ये थी कि दिमाग की नस फट चुकी थी। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी की दिमाग की नस फटे और वो बरौकत अस्पताल पहुंचे तो जान बच जाए। आपको 100 में से बमुश्किल 1 या 2 ऐसे केसेस मिलेंगे, वरना ऐसे हादसात में मौत तकरीबन यकीनी समझी जाती है। लेकिन इस हादसे में हैरत की बात यह थी कि वो वक्त पर अस्पताल पहुंच गई थी, मगर एक लम्हे के लिए भी होश में नहीं आई। आंखें तक न खोल सकी। वो ऐसी हालत में थी कि उसका ऑपरेशन मुमकिन ही न था। यूं ऑपरेशन में ताखीर हुई और वो दुनिया से रुखसत हो गई। सबसे तकलीफ दा बात यह थी कि उसकी लाश को लेने कोई वारिस नहीं आया। आखिरकार अस्पताल के एक मुलाजिम और एक डॉक्टर ने अपनी कोशिशों से एक फलाही इदारे के जरिए उसकी तदफीन करवाई। वह अचानक दुनिया से चली गई। वह लड़की जो हर वक्त खुश रहती थी, बातें करती थी, गाने गाती थी, नाचती थी, हंसती थी, जिंदगी से भरपूर एक चमकती रोशनी बस एक लम्हे में बुझ गई, जैसे पुल पर बैठी एक ततली खामोशी से गिर जाए। उसकी जिंदगी की डोर जैसे किसी तेज चाकू ने काट दी थी। कोई नादीदा हाथ उसके गले तक आया और जिंदगी की डोर टूट गई। वो जो फूल की तरह खिली थी, हंसती मुस्कुराती थी, जिंदगी से लबरेज थी, बस एक लम्हे में सब कुछ फिसल गया। उसकी मौत इतनी अचानक और हैरान कुन थी कि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो लड़की जो थोड़ी देर कबल हंस रही थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। एक लम्हे में उसकी हंसी, खुशबू, आवाज और मौजूदगी सब खत्म हो गए थी। रह गई थी तो बस एक उदास खामोशी, एक अधूरी कहानी, एक खालीपन। उसकी मौत के बाद कोई उसकी लाश तक वसूल करने नहीं आया। आम तौर पर हादिसात की सूरत में ऐसा हो जाता है कि किसी के वरसा वक़्त पर नहीं पहुंच पाते तो उनको अमानतन दफना दिया जाता है। मगर कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं जिनका वारिस कोई नहीं होता, उनके पीछे कोई नहीं आता, उनको अमानतन नहीं, हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। वो खातून बहुत गरीब हो चुकी थी। शायद कभी वो खुशहाल रही हो, या कम इज कम इतना जरूर होता कि 2 वक्त का खाना मैसर आता। लेकिन अब कई दिनों से वो और उसके बच्चे भूखे थे। शौहर को फालिज हुआ, इलाज में कर्ज चढ़ा और वो भी जानवर ना हो सका। कर्ज उतारने के लिए उसने अपना घर तक बेच दिया। ससुराल ने ठुकरा दिया। भाइयों के दरवाजे पर पहुंची, वहां से भी वापस आ गई और आखिरकार एक वीरान मकान में पनाह ली। शुरू में कुछ लोगों ने मदद की। किसी ने आटा दिया, किसी ने एक चादर, किसी ने पुराने बर्तन दे दिए। उसने हिम्मत की और छोटे मोटे काम करने लगी। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। वो बोसीदा सा घर खतरनाक था। एक दिन छत गिर गई, बच्चे नीचे आ गए। एक बच्चा मामूली जख्मी हुआ, लेकिन दूसरा बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। उसने पहले ही शौहर की बीमारी में गांव के हर घर से कर्ज लिया था। सजन, दुश्मन, किसी का लिहाज किए बगैर सबसे मांगा। अब कोई देने को तैयार नहीं था। लोग कहते, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम वापस कैसे करोगी? शर्मिंदगी ने उसे रोक दिया। लेकिन बच्चे की कराहें एक मां को फिर से लोगों की दहलीज पर ले आई। वो जख्मी बच्चा तड़प तड़प कर चल बसा। अस्पताल में दाखिल करवाया गया, मगर दवा वक्त पर न मिल सकी। कफन दफन के पैसे भी न थे। एक मस्जिद के नमाजियों ने मदद की। मां का दिल अब टूट चुका था, मगर अभी 2 बच्चे जिंदा थे और वो भी कई दिन से भूखे थे। कई दिनों तक वो सिर्फ पानी पर गुजारा करते रहे। बच्चे मां से कुछ मांगते, वो रोती और कहती, बस थोड़ा और सब्र करो बेटा। लेकिन अब बच्चे रोते हुए सो जाते थे। मां ने चारपाई पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये मां मजबूर हो गई है। अगले दिन मां ने दोनों बच्चों को गोद में लिया, उनसे प्यार किया और फिर खामोशी से बावर्ची खाने में चली गई। छरी निकाली और बच्चों को सलाकर एक एक करके जब्ह कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी आए और मंजर देखकर हैरान रह गए।
दोनों बच्चे खून में लथपथ फर्श पर पड़े थे। माँ बेहोश थी। पुलिस आई, रिपोर्ट बनी। डॉक्टरों ने दिमागी मुआयना किया। रिपोर्ट में लिखा गया, ये औरत पागल नहीं थी, बस बहुत ज्यादा मजबूर थी। ये वाकया जर्म नहीं, माशरती बेखबरी का नतीजा था। वो औरत मर गई, दफना दी गई, मगर सवाल जिंदा है। अगर हम जैसे कुछ लोग इस वक्त इस औरत के साथ खड़े होते, तो शायद आज 2 बच्चे जिंदा होते और एक माँ कातिल न बनते।